हेलो स्टूडेंट्स, द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर निमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में आरपीएससी सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान से संबंधित वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। और टॉपिक है ग्रीन पॉलिटिक्स या हरित राजनीति। तो हम पढ़ेंगे ग्रीन पॉलिटिक्स या हरित राजनीति के बारे में। हरित राजनीति क्या होती है, ग्रीन पॉलिटिक्स क्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी ऐड हुआ है। ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं ग्रीन पॉलिटिक्स की या हरित क्रांति की, हरित राजनीति की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हरित राजनीति, ग्रीन पॉलिटिक्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोकतंत्र में जो आम जनता है वो अपने प्रतिनिधियों से और अपनी सरकार से ये कहे कि अब आप ऐसे कानून बनाइए जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। ठीक है ना, यानी कि राजनीतिक मुद्दों में, राजनीतिक मुद्दों में, पॉलिटिकल इश्यूज में, राजनीतिक मुद्दों में एनवायरमेंट या पर्यावरण के मुद्दे भी शामिल हो, मुद्दे भी शामिल हो। ठीक है, तो ये है मतलब कि मूल अर्थ इस चीज का कि हरित राजनीति का मतलब ये होता है कि राजनीतिक मुद्दों में अब सरकार को और हमारे प्रतिनिधियों को ये ध्यान रखना है कि इन मुद्दों में पर्यावरण की जो मतलब कि आधार है, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, जो एनवायरनमेंट की समस्याएं हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए। एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन पर भी जोर दिया जाए। ठीक है ना, तो ये हरित राजनीति का मूल रूप से मंत्र है। ठीक है ना, ये हरित राजनीति का मूल रूप से मंत्र है। और हरित राजनीति जो है इससे संबंधित पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हरित राजनीति मूल रूप से किससे जुड़ी है? पर्यावरण से, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई राजनीति है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी सम्मेलन हो चुके हैं वो इस प्रकार से हैं। 1972 में स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन हुआ। ठीक है, और उसके बाद में 1980 में विश्व प्रकृति संरक्षण नीति अपनाई गई। फिर तीसरा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन बनाया गया, जिसको बोला गया रियो पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ कॉन्फ्रेंस, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। फिर 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन 2। ठीक है, और इसको बोला गया टिकाऊ विकास पर यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। ठीक है, और इसी प्रकार से एक पांचवा सम्मेलन भी हुआ 2012 में। ये भी रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। और इसको बोलते हैं पृथ्वी थर्ड सम्मेलन, वही टिकाऊ विकास पर यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। ठीक है, तो कुल मिलाकर से 5 सम्मेलन हो चुके हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए।
ठीक है, ये है इसके अंदर। तो जो हरित राजनीति की जो मतलब कि टॉपिक है, अगर हम देखें मूल रूप से, तो पहले ये जो टॉपिक है समाजशास्त्र में आया, सोशियोलॉजी से आया है। ये समाजशास्त्र में टॉपिक था ये, ठीक है। मतलब सोशली सब्जेक्ट से ये राजनीतिक विज्ञान में आया सब्जेक्ट, इसमें प्रवेश किया। कैसे? समाजशास्त्र से ये विषय आया आपके राजनीतिक विज्ञान। समाजशास्त्र से ये विषय आपके आया पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। उसके पश्चात ये विषय जो राजनीतिक विज्ञान में आया, और 1970 के दशक के बाद इसका जो उद्भव हुआ मूल रूप से हरित राजनीति का, वो हुआ 1970 के दशक में, 1970 से प्रारंभ हुआ है मूल रूप से देखा जाए तो। और ये आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। और ग्रीन पॉलिटिक्स की जो मूल विचारधारा है वो ये मानती है कि जीवन के विभिन्न पक्षों पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। जीवन के विभिन्न पक्षों पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसलिए पर्यावरण की राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक नया उभरता हुआ आंदोलन है ये 1970 में एक नया उभरता हुआ आंदोलन निकला, ठीक है। और जो ग्रीन पॉलिटिक्स वाले लोग हैं ये मानते हैं कि एक तो होती है सतही ऊपरी ग्रीन पॉलिटिक्स में दिखावे की राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। और दूसरे होते हैं बहुत मतलब कि गहन ग्रीन पॉलिटिक्स में कि राजनीति के साथ साथ पर्यावरण के बहुत ज्यादा जुड़े मुद्दे, जैसे कि आपके ये है ना, आपके जो गुजरात में जो डैम बना था, है ना, और टिहरी बांध जो बना था, टिहरी बांध आपके उत्तराखंड के अंदर, वहां भी एक समस्या आई थी बांध के बनाने की, कि जो लोग विस्थापित तो उनका क्या होगा। तो वहां पे बहुत राजनीति हुई। तो गहन जो पर्यावरण समस्या होती है राजनीति से जुड़े होते हैं। और सतही मतलब जैसे गाँव में खेती नहीं हो पा रही है, और जैसे पानी पहुंच रही है, तो छोटी मोटी राजनीतिक समस्या है, ठीक है। तो ये ग्रीन राजनीति के मुख्य बिंदु है, मूल बिंदु है, ग्रीन राजनीति के मूल बिंदु कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो इस समय से पहले जो ग्रीन पॉलिटिक्स है, इसका हम चर्चा कर लेते हैं कि दुनिया में सर्वप्रथम इसका यूज कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे मूवमेंट चला, आंदोलन चला, ये ठीक है। हम देख लेते हैं इसके अंदर। देखो, जो ये ग्रीन पॉलिटिक्स का जो सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत है, ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले शूमेकर ने पॉलिटिकल साइंस में इसका प्रवेश करवाया, यानी कि इसका एंटर करवाया हरित राजनीति का शूमेकर ने। शूमेकर की पुस्तक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। शूमेकर ने क्या करवाया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम से पुस्तक लिखी, और वहां से इस सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सतत विकास, इसको बोलते हैं मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसी कड़ी में शूमेकर जब इसका प्रयोग किया, तो इसी कड़ी में फिर आगे चल करके 1987 में 1987 में
पर्यावरण और विकास पर एक विश्व आयोग बनाया गया। पर्यावरण प्लस विकास पर एक विश्व आयोग बनाया गया, जिसने कि 1987 में रिपोर्ट जारी करी। ठीक है, इस रिपोर्ट में उन्होंने मूल रूप से सतत विकास की बात करी। सतत विकास, सतत विकास की बात करी उन्होंने। इसके बाद क्या इन्होंने सतत विकास की बात करी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, जिससे कि हम लोग पोषणीय विकास भी कहते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि हम पर्यावरण का प्रयोग तो करें, पर्यावरण की चीजों का, परंतु ऐसा प्रयोग करें कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पर्यावरण की चीजों का यूज तो करें, प्रयोग तो करें, मना नहीं है, पर नुकसान ना करें। जैसे कि हम पेड़ में फल का यूज तो करें, लेकिन पेड़ ना काटें, जिससे कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको पर्यावरण की सब चीजों का सुख मिल सके। आने वाली पीढ़ी जो है उसको पर्यावरण की सुरक्षा का सुख मिल सके। ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं हम कि जीरो डिफेक्ट। इसका मतलब होता है कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना और पर्यावरण को नुकसान नहीं करना। जीरो डिफेक्ट यानी कि अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पड़े, माल को नुकसान ना पड़े, और जीरो डिफेक्ट को, गुणवत्ता क्वालिटी को अपनाते हुए जीरो इफेक्ट। डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मतलब होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए, और हमें पर्यावरण का यूज करना है। जैसे कि हम आम का यूज करना है तो आम का पेड़ को नहीं काटेंगे, हम अच्छे आम का क्वालिटी का यूज करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी बढ़ेगी। और जीरो इफेक्ट, इसको बोलते हैं जीरो डिफेक्ट। और जीरो इफेक्ट का मतलब होता है कि हम पेड़ को ना काटें, बिना किसी नुकसान करें, हम उस चीज का यूज करें, तो उसको बोलते हैं जीरो इफेक्ट। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मूल आधार है इसका। जो सतत विकास है वो इसका मौलिक आधार है, मूल आधार है इसका। ठीक है ना, क्या है इसका मूल आधार है इसका। ठीक है, वैसे ग्रीन पॉलिटिक्स अगर हम माने तो सबसे पहले सतत विकास का जो प्रयोग है शब्द का, वो प्रयोग 1974 में कोको योग घोषणा में किया गया था। सतत विकास शब्द का प्रयोग। ठीक है, और पर्यावरण और जो राजनीति है, प्लस विकास, डेवलपमेंट के संबंधों का सबसे पहले जो रिसर्च है, जो ज्ञान है, वो सबसे पहले लिया जूनियर हक्सले ने। जूनियर हक्सले ने प्रयोग किया है इसका शब्द का। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ जो ग्रीन पॉलिटिक्स है, इसमें 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, विश्व पृथ्वी सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, बनाया मैंने आपको, ब्राजील में हुआ था। उसको पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें सतत विकास की बात करी गई थी। ठीक है, इसमें रियो, इस जो सम्मेलन में रियो 21
की घोषणा करी गई। ठीक है, इसके पश्चात 2012 में जो सम्मेलन किया गया, इसका पृथ्वी का थर्ड सम्मेलन, इसको पृथ्वी थर्ड बोला गया और इसमें रियो 20 के नाम से स्वागत किया गया। जो 2012 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था थर्ड, इसमें क्या किया गया, इसमें इसमें पृथ्वी थर्ड सम्मेलन का यूज किया गया। इसमें टिकाऊ विकास की बात करी गई। इसमें टिकाऊ विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ और इसमें ये घोषणा करी गई कि रियो 20 की, ठीक है। तो जो ग्रीन पॉलिटिक्स है, देखा जाए तो इसके अंदर इसके बहुत से आयाम हैं, बहुत से इसके बिंदु हैं, ठीक है। इसका विकास मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, खासकर ब्रिटेन में और अमेरिका में इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ इसका, इस हरित राजनीति का। और जो ग्रीन पॉलिटिक्स है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से तो मान सकते हैं ग्रीन पॉलिटिक्स में दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं, एक उदारवादी और एक उग्रवादी या क्रांतिकारी। उदारवादी जो हरित राजनीति वाले जो दल होते हैं, वो कहते हैं लोकतांत्रिक माध्यमों से, उदारवादी माध्यमों से, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से राजनीति के संरक्षण का बात की जाए, पॉलिटिक्स के माध्यम से एनवायरमेंट के संरक्षण की बात की जाए। क्योंकि उग्रवादी क्रांतिकारी जो पर्यावरणवादी जो हरित राजनीति है, ये बोलती है कि राजनीतिक दल ऐसे नहीं मानेंगे, इनको हिंसा या दबाव की राजनीति से ही पर्यावरण सुरक्षा की बात की जा सकती है, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये है इसके अंदर। तो जो एनवायरमेंटलिज्म है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एनवायरमेंटलिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पर्यावरणवाद, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसमें जनता भी राजनेताओं से ये सवाल पूछती है कि भाई जो हमारा जो राजनीतिक सुरक्षा है, हमने आपको दिया, संरक्षण दिया है, तो एनवायरमेंट की सुरक्षा क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए ये लोग नारे देते हैं, प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है, प्रकृति की ओर लौटो, ये लोग नारे देते हैं। और रूसो जो है, इसमें उनके ये जो नारे हैं, रूसो का नारा है बैक टू नेचर, प्रकृति को लौटो। तो इस नारे को जो प्रकृतिवादी, जो हरित राजनीति वाले हैं, ग्रीन पॉलिटिक्स वाले हैं, इस नारे को अपनाते हैं, प्रकृति को लौटो, हमें ज्ञान और तकनीक का यूज कम से कम करना चाहिए और प्राकृतिक संरक्षण की ओर जोर देना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन जो पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सिलेबस में इसको नया जोड़ा गया है, ठीक है। वर्तमान में बहुत से देशों में हरित राजनीति का चलन बढ़ता जा रहा है और इसमें यह कहा जाता है बेसिकली कि राजनीतिक नीति निर्माताओं को मानव समाज को बनाए रखने के लिए दूरगामी कार्यक्रम और नीतियों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे जीवन स्तर अच्छा हो हमारा, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा मिले और पर्यावरण स्वस्थ बनाया जाए, ठीक है ना। हालांकि वर्तमान में ये राजनीतिक विचारधारा बन चुका है, वर्तमान में यह राजनीतिक विचारधारा बन चुका है, ग्रीन पॉलिटिक्स राजनीतिक विचारधारा बन चुका है, ठीक है ना। और इसमें जो विलियम मॉरिस है, विलियम मॉरिस का भी इसके अंदर योगदान माना गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बताया ग्रीन पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आप इंटरेस्ट लगाओ तो देखो, इस वीडियो के अंदर मूल रूप से ये लोग बोलते हैं कि राजनीति के माध्यम से हमें प्रकृति का पर्यावरण सुरक्षा करनी चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगाओ जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।